गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज आपको एडवांस में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद आए हैं क्लास में। आइए चलते हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। 13.1 एक्सरसाइज है, विषय है गणित, क्लास है 10th है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दो घन दे रखे हैं, घनों को मिलाकर एक इनके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे हमें घनाभ प्राप्त होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना घन के प्रत्येक फलक की जो लंबाई है वो हम a सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है ना। जो हमारे घन में जो फलक होते हैं, उसके जो प्रत्येक जो फलक होते हैं उसकी जो लंबाई है वो a सेंटीमीटर मान ली है। तो हमें क्या दे रखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, हमें आयतन क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मीन्स है आयतन क्या होता है, यानी कि a क्यूब, ये हो जाएगा 64 यानी कि a क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि a की घात 3 बराबर 4 की घात 3। देखो यहां से जब हम ये हमारा कितना निकल के आया है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो फलक की जो लंबाई निकल के आई है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आई है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, जब हम इसके संलग्न फलकों को जब मिलाते हैं तो जो लंबाई होती है वो हमारी डबल हो जाती है। तो कहने का मीन्स है यहाँ से जो लंबाई की वैल्यू हो जाएगी वो 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर होगी, और हमारी चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और जो हमारी ऊंचाई है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है। हमें निकालना क्या है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 बाहर होता है LB प्लस BH प्लस HL। 2LB ब्रैकेट में प्लस BH प्लस HL। अब देखो ध्यान से, 2 LB का मान कितना है, LB यानी कि 8 गुणा 4 प्लस BH यानी कि 4 गुणा 4 प्लस HL यानी कि 4 गुणा 8। 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। देखो 32 दूनी 64, 64 से 70 और 10 80, यानी कि 80 दूनी, हमारा जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो दो घन थे जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था, और इनके संलग्न जब फलकों को हमने मिलाकर एक ठोस बनाया था, तो कहने का मीन्स है यहाँ से जो लंबाई की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी डबल हो जाती है। ठीक है। हमें निकालना क्या है, दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया था, तो इससे हमें घनाभ प्राप्त होता है। तो दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था, और इनके संलग्न जब फलकों को हमने मिलाकर एक ठोस बनाया था,
उसमें प्रत्येक घनाभ का जो उसमें से उससे जो प्राप्त जो हमें घनाभ प्राप्त हो रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो ये हमारा घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई जो बर्तन है वो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक कोई बर्तन है वो अर्धगोले के आकार का है, इस तरीके का है। अब इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा 14 है तो यहां से कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो पूरी ऊंचाई जो है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से देखो, देखो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास क्या दे रखा है बेटा, अर्धगोले का व्यास। भाई अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास को हम 2r से लिखते हैं, वो दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। तो 2r का मान कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहां से त्रिज्या, जो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी निकल के आएगी 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 14 कट जाएंगे, यानी कि जो त्रिज्या जो हमारी निकल के आई है वो आई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आई है, अर्धगोले की त्रिज्या निकल के आई है। और हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है ए वाली। तो हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी जो ऊंचाई है 13, इसमें से 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारी ये बेलन की जो ऊंचाई निकलेगी वो 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी। 6 सेंटीमीटर ए वाली, ये हमारी 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी। हाँ, अब हमें करना क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है हमारा 2πRh प्लस 2πRh होता है और 2πr² होता है।
अब देखो ध्यान से, हमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखो 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है हमें। अंदर क्या बचेगा? h प्लस आर बचेगा। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7। h का मान कितना है? 6। और r का मान कितना है? 7। देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 कितना बचा? 2 गुणा 22, ये 6 प्लस 7, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। अब 44 की 13 से गुणा करा दो। देखो 13 चौक 52 के 2 हाथ से लगे 5, 13 चौक 52 और 5 57, 52 और 5 57। देखो करके देख लो गुणा 44 की 13 से। 3 चौक 12 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। फिर 1 से करोगे 1 चौक 4, 1 चौक 4, यानी कि 2 7 5। यानी कि जो हमारा जो बर्तन का आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।